किसी चीज को सच में पाना चाहते हैं तो ये सारे बहाने, जैसे कि समय नहीं मिला, बहुत काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सब बकवास है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि परीक्षा से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से आपके अंदर कोई शक्ति आ जाती है जो आपको एक रात में पूरा सिलेबस खत्म करवा देती है, जबकि उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हैं और बहानों में घिरे रहते हैं? दुनिया की अच्छी चीजों में आपका मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते समय या अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म देखते समय आपका मन क्यों लगता है? सच तो यह है कि मन का न लगना सिर्फ एक बहाना है जिसे आपने अपने भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए बनाया है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाओ जिसमें आपका मन लगता हो, या अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ, और इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आप तैयार रहिए, भले ही आपको अपना मोबाइल कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के पैरों में गिरकर उनसे सीखने की भीख मांगनी पड़े, भले ही अपनी रातों की नींदें त्यागनी पड़े, भले ही समय बर्बाद करने वाले हर दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या शायद कुछ समय के लिए इस दुनिया से संन्यास लेना पड़े, जब तक आप बहानों की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आप किसी से भी पूछ लो कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको हजारों सलाहें मिलेंगी, लेकिन कोई भी तरीका आप पर काम नहीं करेगा। आपके लिए वही तरीका काम करेगा जो आप खुद से निकालेंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या सिर्फ मोबाइल ही है जो आपका ध्यान भटकाता है? नहीं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। जवाब है, हर वह चीज जिसमें आपको मजा आता है वो आपका ध्यान पढ़ाई से खींच लेती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग तो भटकेगा ही। हमारा दिमाग ऐसा ही है। जो इंसान आपको आपके लक्ष्य और सपनों से दूर करे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। हो सकता है आज आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन एक न एक दिन आप इसे जरूर समझेंगे। पर ध्यान रहे, जब तक आपको ये बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब इसे समझने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अच्छी डीपी लगाने से आपकी सच्चाई छिप जाएगी, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, जबकि असली फूल ही महकते हैं। इसीलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान न भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इसे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे सीखने में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। जब जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप खाली समय में गेम खेलने की बजाय अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका मन पढ़ाई से कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य तय करो। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ कर लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, क्या पाना है, और फिर उसे पाने के लिए एक योजना बनाओ। इस लिस्ट को अपने मन में बिल्कुल साफ रखो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। और अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते। नहीं, आपका मन भागेगा, क्योंकि तब आपको उसकी जरूरत समझ में आ जाएगी। आपने सुना होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वह करना चाहे या न करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि आप किसी भी तरीके से पानी पीना चाहेंगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, अगर तुम भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, अगर तुम ऐसे काम नहीं करना चाहते जो तुम्हें अपनी नजरों से गिरा दे, तो आज खुद से 3 सवाल पूछो। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों पाना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? जब तुम अकेले में ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब जरूर मिलेगा।